चलिए जनाब, हमारा युबंटू का जो सिस्टम है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ यहाँ पे परफेक्टली रन कर रही है। और अगर मैं वापस जाऊँ ओवरव्यू पे, यू कैन सी कि यहाँ पे ये रनिंग युबंटू का हमारा सिस्टम है। हम इसे रिबूट भी कर सकते हैं अगर हमें करना हो, लेकिन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप ब्राउज़ टर्मिनल पे क्लिक करके अपने युबंटू के सिस्टम को कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस कर लें, लाइक दिस। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरीके से आ चुका है। और इसका दूसरा तरीका ये है कि मैं इसी युबंटू के सिस्टम को एसएसएच के थ्रू जो है वो बनाऊँ। और याद रखें, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो पासवर्ड आपने दिया है उसको आपने सेव रखना है। अगर आप भूल गए तो यहाँ से चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पासवर्ड यहाँ पे नया वाला एंटर करके उसे कंफर्म करके यूटिलाइज कर सकते हैं, बट इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स। सो पहला तरीका ये है कि यहाँ पे वेब टर्मिनल के ऊपर आप जाके सारे काम करें, विच इज़ क्वाइट नाइस एंड ईजी। दूसरा तरीका ये है कि आप ये एसएसएच रूट जो है इसको आप वीएस कोड में चले जाएं। वीएस कोड में जाने के बाद एक नई विंडो बना लें। नई विंडो पे जाने के बाद आप इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद एक्सटेंशंस में जाएं और यहाँ पे रिमोट लिखें एक्सटेंशंस के अंदर। लिखने के बाद आपके पास कुछ डिफरेंट किस्म के एक्सटेंशंस आएंगी। रिमोट लिखने के बाद डेव कंटेनर है, रिमोट एसएसएच है, रिमोट एसएसएच एडिटिंग कॉन्फ़िगरेशन है, एंड देन रिमोट डेवलपमेंट है, एंड रिमोट टनलिंग एंड एक्सप्लोरर है। तो मैंने ये सारी की सारी एक्सटेंशंस यहाँ पे इंस्टॉल की हुई हैं, आपने भी इन्हें इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिमोट एक्सप्लोरर आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे रिमोट एक्सप्लोरर पे ऊपर चेक कर देना है। ठीक है, सो ये मेरे पास रिमोट एक्सप्लोरर आ गया। अब अगला काम ये है कि हमने यहाँ पे एसएसएच के अंदर अपना रिमोट एक्सप्लोरर ऐड करना है। मेरे पास ऑलरेडी ये वाले रिमोट एक्सप्लोरर ऐड है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। सो अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी रिमोट एक्सप्लोरर ऐड नहीं है। ठीक है, सो हमारे पास रिमोट्स एंड टनल्स हैं, एसएसएच है एंड टनल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो मैं टनल्स को यहाँ पे बंद रखूंगा एंड एसएसएच के ऊपर हम काम करेंगे। हमने यहाँ पे क्लिक करना है और वो डोमेन का नाम जो यहाँ पे पड़ा था इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसे मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद एंटर करता हूँ और मैं पहले वाला जो आएगा उस पर क्लिक करके इसे सेव कर लूँगा। ओपन कॉन्फ़िग करके देख भी लेता हूँ कि यहाँ पे ये आ चुका है। तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे ये इस तरीके से डोमेन का जो नाम है वो आ जाएगा। अब क्योंकि ये मेरे पास पहले मैंने इसको रन किया हुआ है और इस तरीके से यूज़ किया हुआ, तो इस वजह से ये डोमेन के बाद इस तरीके से मेरे पास ओपन फ़ोल्डर आ रहे हैं। लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करना है, सॉरी, यू हैव टू गो हियर रिमोट सर्वर, और यहाँ से आपने कनेक्ट कर देना है। जैसे आप इस पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे आपको ये पासवर्ड पूछेगा। सो लेट मी सी, देयर इज सम इशू विद दैट। दोबारा से एसएसएच टनल्स पे आते हैं एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस, लेट्स सी। सो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके इनको रिमूव कर देता हूँ। ये जो मैंने रूट्स के फोल्डर वगैरह यहाँ पे ऐड किए थे, अब इस पर राइट क्लिक करता हूँ एंड करंट विंडो के अंदर इसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी, और ये हमें कह रहा है कि जी इज़ इट पॉसिबल कि कोई और इसे यूज़ कर रहा है। मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, वापस जाता हूँ, ये जो टर्मिनल ओपन है इसको बंद करता हूँ एंड देन कम बैक हियर, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। अगेन हैविंग द सेम इशू, ट्राई करते हैं। को पायलट के साथ इसे हम चेक करते हैं कि क्या इशू है। अलाउ करते हैं इसे। सी यूज़र एम आर डॉट एस एच नॉन होस्ट को, आई सी। सो हम वापस जाते हैं सी के अंदर, यूज़र एम आर
नॉन ssh.ssh, यहाँ पे नॉन होस्ट की एक फ़ाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ एडिटर के अंदर। किसी भी एक एडिटर के अंदर हम ओपन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसे ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे नॉन होस्ट हमारे पास पड़े हैं। मैं इनको रिमूव करके वापस जाता हूँ और दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, VS कोड को ओपन करता हूँ। इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ से रिमोट एक्सप्लोरर पे आते हैं। SSH पे आने के बाद मैं राइट क्लिक करके इसे कनेक्ट करता हूँ या इस एरो पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास इसको कनेक्ट करेगा। मैं इसको बोलूँगा कंटिन्यू कर दो। यहाँ पे पासवर्ड लगाना है जो हमारे पास सेव था। करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से VS कोड सर्वर आ जाएगा और VS कोड सर्वर के साथ ही हमारे पास कुछ इस तरीके से ये कनेक्शन जो है वो सेटअप हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, देन यू विल सी कि जो हमारे पास टर्मिनल आ गया, ये वाला रूट वाला टर्मिनल है जो बेसिकली इस होस्टिंगर सर्वर का है। अगर आप ब्राउज टर्मिनल पे क्लिक करें तो यही आपको यहाँ पे नज़र आएगा। सो ये हमारा सर्वर का नाम है 607760 एंड द सेम वन इज़ कमिंग हियर। तो इसका मतलब है सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। अब VS कोड के अंदर एक और फंक्शन है कि हम ओपन फोल्डर पे जाके यहाँ पे हम रूट पे जाके इसको देख सकते हैं, या हम यहाँ पे जाके इस जगह पे होम पे भी जा सकते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से इसको जो है वो ओपन करते हैं। सो मैं रूट के अंदर इसे ओपन करके ओके कर देता हूँ, तो मेरे पास जो फोल्डर रूट के अंदर मौजूद हैं वो भी आ जाएंगे। पासवर्ड अगेन, पासवर्ड लगाया एंड यहाँ पे मेरे पास रूट के अंदर सारे के सारे फ़ोल्डर आ गए। ऑफ कोर्स ये वाले फ़ोल्डर जो हैं ये हमें ज़रूरी देखने हैं बिकॉज़ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस। तो इस तरीके से आप अगर VS कोड को यूज़ करते हैं तो आपके पास मल्टीपल चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं रादर देन यूजिंग दिस टर्मिनल। तो हम VS कोड को यूज़ करेंगे और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम टर्मिनल को भी कर सकते हैं। सो होस्टिंगर को हमने एक्सेस कर लिया है एंड नाउ वी कैन इंटरेक्ट विद आवर टर्मिनल टूवर्ड्स द सर्वर सिस्टम।